तो राजस्थान की रहने वाली एक लड़की, वहाँ से छोटा सा गांव पड़ता है। उसी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, जो चेहरे से तो खूबसूरत होती है, साथ ही साथ उसके शरीर की बनावट कुछ ऐसी खूबसूरत होती है कि बूढ़े से लेकर जवान तक उसे देखने के बाद सिर्फ उसे पाने की चाहत रखते थे, उसे अपने बिस्तर पर देखना चाहते थे। जो भी उस लड़की को देखता, सिर्फ उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता कि काश किसी न किसी तरह ये हमें मिल जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ उसी गांव में एक 14 वर्ष का अनाथ लड़का उसी लड़की के प्रति आकर्षित था, उसे छुप छुप कर देखा करता था। दोस्तों, उस लड़के की उसके सामने की हिम्मत नहीं होती थी। दोस्तों, लड़की का नाम गौरी होता है, तो उधर जो 14 वर्ष का लड़का था उसका नाम नैतिक होता है। जब कभी गौरी की नज़र नैतिक पर पड़ जाती तो नैतिक वहाँ से भाग जाता और गौरी उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिया करती थी। दोस्तों, क्योंकि उस लड़के की आंखों में मासूमियत साफ झलकती थी। दूसरी तरफ गांव के सभी लोगों की आंखों में गौरी को पाने की लालच भरी हुई। तो गौरी के परिवार में उसका सौतेला बाप एक बार बहुत ज़्यादा गरीब होता। घर के नाम पर उनके पास सिर्फ एक कमरा होता जिस पे सभी लोग इकट्ठा रात में सोया करते थे। जो कोई गौरी के माँ बाप थे वो कमरे में एक रस्सी बांध देते और उसी रस्सी पर कोई कपड़ा लटका देते, जैसे कि कमरा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता। उसकी एक तरफ गौरी अपने भाई की तरफ सोती तो दूसरी तरफ उसके माता पिता सो जाते। गौरी का पिता मजदूरी करके अपना काम चलाया करता था। घर में कमाने वाला सिर्फ गौरी का पिता ही होता है। उसकी माँ, दोस्तों, जिस तरह गौरी की सुंदरता को देखकर हर कोई दीवाना हो जाता, गौरी को पता भी नहीं था उसकी यही सुंदरता उसे एक दिन बहुत बड़ी परेशानियों में डालने वाली है। उसकी ज़िंदगी को नर्क से ज़्यादा बेवरतर बनाने वाले, जिन लोगों का वो विरोध करती है, जिन लोगों से वो नफ़रत करती है, जो उसकी तरफ गंदी नज़रों से देखता है, एक दिन उसे खुद ही उन लोगों को हवाले करना पड़ेगा। दोस्तों, एक दिन गौरी की माँ अपने बेटे के हाथ में खाने का टिफ़िन देते हुए उसे कहती है कि तुम्हारे पिता दोपहर का खाना भूल गए, ले जाना, उन्हें जाकर खाना दे आओ जाके। गौरी अपने हाथ में टिफ़िन लिए अपने पिता के पास पहुंचती है। उसका पिता अपने ही एक दोस्त के साथ एक पेड़ के छांव में बैठा आराम कर रहा होता है। गौरी के पिता का दोस्त गौरी को देखते ही अपने होश खो बैठता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसने भी पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी खूबसूरती का इतना ज़्यादा वो दीवाना हो जाता और ये बात भूल ही जाता है कि वो उसका पिता के पास बैठा। गौरी की प्रशंसा में वो कहने लगता है कि आपकी बेटी बहुत जल्दी जवान हो गई है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत, और शरीर से भी और चेहरे से भी। दोस्तों, जिस भी इंसान की गौरी मिलेगी उसका जीवन तो सफल हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर गौरी का पिता आग बबूला हो जाता है। गौरी का पिता का दोस्त उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तो आपकी बेटी की प्रशंसा कर रहा था। कहता है कि मुझे नहीं पता था आप बुरा मान जाओगे। दोस्तों, गौरी के पिता के दोस्त द्वारा बोली गई बात गौरी का भविष्य डिसाइड करने वाली थी। एक रात गौरी अपने माता पिता के साथ सोई होती है। गौरी का जो छोटा भाई होता है अपने माँ के पास सोने की जिद करता है, तो उसकी माँ उसे अपने पास सुला लेती और गौरी एक तरफ अकेली सो जाती है। जो उसका सौतेला बाप होता उसके दिमाग में उसके दोस्त द्वारा उसकी बेटी के बारे में कई बात गूंज रही होती है, क्योंकि उसकी पत्नी को खुद टीबी का बीमारी था, तो उसे बहुत दिनों तक उसका वैवाहिक सुख नहीं मिला था। और वो वहाँ से उठता है, उठने के बाद गौरी के पास जाता है। जब गौरी उसे देखती है तो कुछ बोलने वाली होती है, जो अभी उस पर मुंह पर हाथ रख देता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। दोस्तों, इसी दौरान गौरी की माँ की आंखें खुल जाती हैं। इस भयानक दृश्य को देखते ही गौरी को माँ की चीख निकलने ही वाली होती है, लेकिन वो अपने मुंह पर अपने हाथ रखते हुए अपने जज्बातों को, अपनी चीख को अपने आत्मा में दबा लेते, क्योंकि उस घर में कमाने वाला सिर्फ गौरी का पिता था। अगर वो उसका विरोध करती तो उन्होंने घर से निकाल देता उसको, जिसके बाद उन्हें भूखा मरना पड़ता। दोनों तरफ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बात को वो अपने दिल में ही रखती है। रात भर गौरी की माँ सो नहीं पाती और साथ साथ गौरी भी पूरी रात मन ही मन रोती ही रहती है। सुबह होने पर गौरी अपने घर से तकरीब 100 मीटर की दूरी पर जाके बैठ जाती, बहुत ज़्यादा उदास होती है। साथ ही साथ उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है। कहती है कि बेटा इतना उदास क्यों, आखिरकार बात क्या है। तो गौरी उससे कहती है
कि माँ जी, जो ये आपके पति है सिर्फ आपके पति नहीं, मेरे पिता नहीं। मैं इनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है और मैं और ज़्यादा इनसे सहन नहीं कर सकती। दोस्तों, गौरी की माँ उससे कहती है कि ये तो एक दिन होना ही था, पिछले 3 साल से मैं उसे वैवाहिक सुख नहीं दे पाई, आखिरकार एक ना एक दिन किसी न किसी औरत के पास जाना ही था। उसकी ये बात सुनते ही गौरी की पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाती है कि माँ, ये कैसी बोल सकती हो आप। इसका मतलब माँ को सब कुछ पता है। वो उसने देख रही थी अपनी बेटी के साथ गलत होते हुए भी वो चुप थी, उसने विरोध नहीं किया। दोस्तों, ये बात गौरी को अंदर तक झंझोर देती है और अपनी माँ के प्रति उसका विश्वास खत्म हो जाता है। अब वो बिल्कुल अकेली और असहाय पड़ जाती और उसका पिता उसके साथ अपनी मनमानी करने लगता है। जब भी वो विरोध करती तो उसे उसके छोटे भाई को और उसकी माँ को मारने की धमकी देता, जिसके कारण वो चुप हो जाती और उसको जुल्मों को सहन करनी रहती। मगर दोस्तों, ये तो एक छोटी सी शुरुआत थी, उससे आगे उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला था। उसके बाद गौरी घर से निकलना बंद कर देती, अपने घर पे ही रहने लगती है। दोस्तों, 1 महीना गुजर जाता है। जो उसका सौतेला बाप होता है, उसका अपनी सौतेली बेटी की खूबसूरती से मन भरने लगता है और धीरे धीरे वो अपने इससे भी ज़्यादा बुरा सोचने लगता है। सोचता है क्यों ना इसी कमाई का जरिया बना लिया जाए और अपने ही घर पर अपने दोस्तों के साथ जिसको गौरी पसंद थी उसको लेकर आता, उसको पैसे लेता, उसको गौरी के पास भेज देता। उसके माँ को जब पता चलता है तो विरोध करने की कोशिश करती है, उसकी एक नहीं चलती, क्योंकि वो खुद भी एक टीबी से बीमारी मरीज़ थी। उसके कुछ दिन गुजर जाते हैं और जो 14 वर्षीय लड़का था उसको अब गांव में गौरी घूमती हुई नज़र नहीं आती। उसके घर के पास भी वो 1-2 चक्कर लगाता है तो उसको वहाँ भी वो नज़र नहीं आती। दोस्तों, दरअसल वो लड़का वही हाईवे पर बने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम किया करता था। लड़का हिम्मत हार जाता है, उसके घर आकर उसको पूछने की हिम्मत नहीं होती कि गौरी कहाँ पर है। पर दोस्तों, उसके मन में कहीं ना कहीं उसके मन में सवाल जो उठते थे। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। जो गांव के लोग थे उनका भी गौरी में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो भी धीरे धीरे गौरी की सुंदरता से ऊब जाते हैं। अब जो उसका पिता होता है वो दूसरे रिश्ते तलाश करने लगता है और गौरी को उसी ढाबे पर ले जाता है, हाईवे के पास, जहाँ पर वो लड़का पहले से काम कर रहा होता है। वो अपनी बेटी को ढाबे पर ले जाता है। ढाबे के पीछे एक कंटेनर खड़ा होता है, उसी कंटेनर में गौरी को भेज देता है। दिन भर वो अपनी बेटी से गलत काम करवाता और उससे मिले पैसों से अपना घर चलाता। करीब शाम के 6 बज रहे, गौरी उस कंटेनर से नीचे उतरती है। उसके साथ एक अनजान आदमी भी उतरता है। उस 14 वर्षीय के लड़के की नज़र उस पर पड़ जाती है। जब वो गौरी को देखता है कि कंटेनर से नीचे उतरते हो तो उसके मन में सवाल आने लगते हैं। सोचता है कि आखिरकार ये बात क्या है, लेकिन एक तरफ वो खुश भी था क्योंकि उसे गौरी दिखाई जरूर पड़ी थी। अब उसे पता चल जाता है कि गौरी अपने घर पर ही रहती है, तो वो भी उसके घर के आसपास चक्कर काटने लगता है। एक दिन वो दिन में 3 से 4 चक्कर उसके घर के काट देता है। जब वो चौथी बार उसके घर के सामने से गुजरता है दोस्तों, उसके पिता की नज़र उस लड़के पे पड़ जाती है और उसे कहता है, उसे अपने पास बुला लेता है। शुरुआत में तो लड़का डर जाता है, मगर उसके पिता कहने पर वो उसके पास आ जाता है, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ उसे गौरी एक बार दिख जाए। तो सिर्फ गौरी के पिता उसे कहता है, क्या तुम भी मेरी बेटी को पसंद करते हो? लड़का सहम जाता है, शर्मा जाता है, उसके पास बोलने के कोई शब्द नहीं होता है। तभी दोस्तों उसका पिता कहता है कि अगर तुम भी मेरी बेटी को चाहते हो तो तुम उससे मिल सकते हो, मगर उसके पैसे लगेंगे। 200 रुपये में तुम मेरी बेटी से मिल सकोगे। दोस्तों, लड़का ये चांस गंवाना नहीं चाहता था। उसके पास 200 रुपये भी नहीं होते हैं तो वापस ढाबे पर चला जाता है। वहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद जो उसके पास पैसे हो जाते हैं तो वो फिर गौरी के बाप के पास आता है। उसे 200 रुपये देकर गौरी का बाप उसे अपने ही घर में गौरी के पास भेज देता है। गौरी उस लड़के को देखकर, जो उसे छुप छुप कर देखा करता था, जिसे देखने के बाद गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी, मानो एक निर्जीव थी। दोस्तों, लड़का भी हैरान था क्योंकि गौरी सिर्फ यही सोच बैठी थी कि क्योंकि हर इंसान उससे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था कि शायद ये लड़का भी वही कुछ अपने दिल में मनसा लेकर मेरे पास आया होगा। दोस्तों,
नैतिक उसके पास आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद जो पहला वर्ड वो उसे बोलता है, उसे सुनते ही जो गौरी की दुनिया बदल जाती है। वो उसे बहन कहकर संबोधित करता है। गौरी हैरान हो जाती है। दुनिया का हर इंसान उसे अपने पत्नी के रूप में देखना चाहता था, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, अपने बिस्तर पर लेकर जाना चाहता था, मगर वो लड़का उसे बहन करके बोलता है। गौरी अपने जज्बातों को रोक नहीं पाती, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। साथ ही उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो गौरी को धीरज देता है और उसके बाद दोस्तों गौरी उससे पूछती है कि तुमने मुझे बहन क्यों बोला। लड़का उससे कहता है कि मुझे 1 साल बड़ी मुझसे मेरी बहन थी। मेरे माता पिता मुझसे बताया करते थे कि मेरी बहन को हाईवे पर किसी ट्रक ड्राइवर ने उठा लिया था। आपकी शक्ल मेरी बहन से मिलती है, इसलिए मैं देखा करता था, मगर मेरी आपको कभी बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई थी। दोस्तों लड़का भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, लड़की भी भावुक हो जाती है। दोस्तों पूरी दुनिया से जो उम्मीद वो गौरी हार चुकी, तो वो उम्मीद उसे उस लड़के में दिखाई दी जो खुद उसके पास एक रिश्ता बनाकर आया था। उस गांव में केवल वो ही एक लड़का था जो उसके शरीर से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसमें वो अपनी बहन देखता था। दोस्तों गौरी से वो लड़का पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो और इतने दिन तक तुम कहाँ थी, दिखाई भी क्यों नहीं दी, और दिखाई भी दी तो ढाबे के पीछे कंटेनर में क्या कर रही थी। दोस्तों 14 साल का लड़का था। गौरी जब वो बातें उससे अच्छा नहीं समझे बताना, वो बातों को टालना कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का जिद करता है कि कहता है कि मैं इतना भी नादान और छोटा नहीं है कि तुम मुझसे कुछ बता ना सको। अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा। दोस्तों तभी गौरी उसको अपने पिता की सारी करतूतें, पूरे गांव की करतूतें बता देती है। लड़का बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। दोस्तों साथ ही साथ लड़की कहती है कि मेरे घर में अगर कोई काबिल मर्द होता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होती। मेरे पिता कहने को तो सिर्फ इस घर के मर्द है, लेकिन वो नाम मर्द से भी कहीं गुना बेकार है। क्योंकि जो पिता अपने बेटी से गलत काम करवाते अपने जीवन को गुजारा करे, उससे गलत कौन हो सकता है। दोस्तों ये बातें उस लड़के के मन में घर कर लेती है, मतलब दिल में लग जाती है। वो सोचने लगता है वो गौरी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, उसको उस नर्क से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि वो उसे अपनी बहन मानता था, क्योंकि उसमें उसे अपनी बहन नज़र आती थी। थोड़ी देर बाद गौरी का पिता बाहर से उसे आवाज़ लगाता है कि क्या आप अंदर ही रहोगे। तो वो लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है। दोस्तों अब अगले दिन वो अपने घर पे अपने पिता के पुराने बक्से को खोलता है और उस बक्से में से अपने पिता की पुरानी धोती और कमीज निकालती एक सापा निकालता है। सापा अपने सर पर बांधता है और धोती पे कुर्ता पहन लेता है। कोने में रखी एक लाठी उठाता है और गौरी के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। गौरी उसे देख करके अच्छी तरह से हंसने लगती। काफ़ी दिनों से अब उसने अपनी लाइफ में गौरी की चेहरे से इतनी ज़्यादा हंसी कभी नहीं देखी थी। लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गौरी उससे पूछती है कि ये क्या है, तुमने धोती कुर्ता क्यों पहना हुआ है, क्या तुम्हारी अभी इतनी उम्र हो गई है धोती कुर्ता पहनने की। तो वो लड़का कहता है कि मैं एक मर्द बन गया हूँ। तुमने ही कहा था कि हमारे घर में कोई एक काबिल मर्द नहीं है, नहीं तो इस पोजीशन पे मैं नहीं आता। आज से तुम्हारे घर में एक मैं मर्द हूँ। दोस्तों उसके बाद सुनकर वो गौरी बहुत अच्छी तरह इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि खुद के परिवार ने मुझे नर्क में ढकेल दिया और ये अनजान लड़का मेरे लिए अवतार बन के जान की बाजी लगाने पर तुला हुआ है। गौरी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लड़का नहीं समझता। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगा। और वो सीधा उसके घर पे जाता है और आंगन में एक खटिया पर लेटे हुए उसके बाप पर लाठी बरसाना शुरू कर देता है और कहता है कि आज से इस घर का मर्द मैं हूँ। अगर तुमको इस घर में रहना है तो यहाँ पर मेहनत करके खाना पड़ेगा। अपनी बेटी से गलत धंधा करवाना बंद करो। दोस्तों उसकी ये बात सुनते उसका जो पिता होता है वो उस गौरी का पिता भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाले आखिर कौन होते हो। इस घर का मालिक मैं हूँ, जो मेरी इच्छा होगी वो मेरी पत्नी और बेटी से करवाऊँगा। दोस्तों एक अनजान लड़के की
ये सब बातें सुनते हुए गौरी की माँ की भी आत्मा और जज्बात जाग जाते। वो उस लड़के का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस लड़के से कहते कि बेटा, आज से तुम मेरा बेटा है और इस घर का मर्द भी, मैं तेरे साथ हूँ। और मगर दोस्तों, जो गौरी की माँ और वो लड़का तीन एक तरफ होते तो पूरा गांव गौरी के पिता के साथ होता। उसके पिता के कहने पर गांव के ही कुछ दबंग उस लड़की को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। गौरी की माँ उनका कड़ा विरोध करती, उसे कुछ देर रोकने की कोशिश करती और साथ साथ उसे कहती कि बेटा, तुम किसी भी हालत में यहाँ रुक मत जाना जब तक तुम पुलिस के पास न पहुँच जाओ, और पुलिस के साथ ही यहाँ आना। दोस्तों, लड़के में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से वहाँ से दौड़ता है, सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को अपने साथ लेकर आता है। गौरी के माँ अपनी पति की सारी काली करतूतें पुलिस के सामने रखती है। गौरी अपने पिता के सामने सारी बयान देती है, पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनके साथ जो गलत करने वाले थे, जो उनकी ज़िंदगी नरक बना दी, उनको सबको गिरफ्तार करती है। उसके बाद दोस्तों, जो गौरी का भाई मिल जाता है, उसकी माँ को एक बेटा मिल जाता, उस घर में एक मर्द आ जाता है जो उस घर की बहू बेटी की रक्षा कर सकता था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उस एक अनजान लड़के ने उस लड़की को सहारा दिया, दलदल में फंसी उस लड़की को अपनी जान की बाजी लगा करके दलदल से कैसे बाहर लाया। आपने पूरी कहानी में सुना और देखा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी, स्टोरी आपको कैसी लगी, ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे स्टोरी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।